हेलो डियर स्टूडेंट्स। क्या आप क्लास 11th के लिए महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में एडमिशन लेना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। देखिए, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का 11th स्टैंडर्ड के लिए जो एडमिशन प्रोसेस है वो कम्प्लीटली ऑनलाइन प्रोसेस है और उसके रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो गए हैं। तो आपको कहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है, कब करना है, कैसे करना है, ये सब कुछ आज इस वीडियो में हम लोग डिटेल में देखेंगे। तब तक अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। देखिए, आपको अगर क्लास 11th स्टैंडर्ड के लिए महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में एडमिशन लेता है, चाहे वो साइंस हो, कॉमर्स हो या आर्ट्स, आप किसी भी स्ट्रीम में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो कैसे प्रोसेस करना है। सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है। यहाँ पे आपको FY जैसी एडमिशन, ऑनलाइन एडमिशन ऐप ओपन करना है। क्या? FY जैसी ऑनलाइन एडमिशन आप सर्च करोगे तो आपको पहला ही विंडो मिल जाएगा। क्या है देखो, वहां FY जैसे admission.in। अब यहाँ पे देखिए, आपको एक अनाउंसमेंट आ रही है। क्या अनाउंसमेंट है? द स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस विल बिगिन फ्रॉम 10th April 10 AM टिल 30th April 5 PM। मतलब 30th April 5 बजे तक ही आपको ये विंडो ओपन रहेगी, तब तक ही आपको रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। यूजुअली ये 10th बोर्ड के एग्जाम के रिजल्ट के बाद ही प्रोसेस स्टार्ट होता है, लेकिन लास्ट ईयर ये प्रोसेस काफी डिले हो गया और कॉलेज स्टार्ट होते होते सितंबर महीना आ गया था, इसलिए ये प्रोसेस जल्दी ही स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो आपको पहले क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करके रखना है, फिर जो नेक्स्ट राउंड होगा वो रिजल्ट के बाद होगा। इसलिए आपको पहले क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। तो कैसे करना है? तो देखिए, यहाँ पे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन टैब ओपन करना है। कर दिया। पहले देखिए, 10th स्कूल एप्लीकेशन, 10th स्कूल एरिया। अगर आप महाराष्ट्र स्टेट में ही 10th आपने किया है तब आप यहाँ पे टैप करोगे। अगर नहीं किया है तो अगर आप आउटसाइड महाराष्ट्र थे या बाहर आउटसाइड इंडिया से अगर आपने 10th तक पढ़ाई की है तो आपको आउटसाइड फ्रॉम महाराष्ट्र यहाँ पे क्लिक करना है। फिर एप्लीकेशन स्टेटस, अगर आप फ्रेशर थे, मतलब 2026 में अगर आपने पहली बार 10th बोर्ड एग्जाम दिया है तो आप यहाँ पे लिखो, यहाँ पे फ्रेशर पे क्लिक करोगे। या फिर आप रिपीटर थे, मतलब आपने इससे पहले भी 2025 में भी एग्जाम दिया था तो वहां पे कुछ अगर आपके बैकलॉग रह गए या फिर इंप्रूवमेंट के लिए अगर आपने फिर नेक्स्ट टाइम में भी एग्जाम दिया है तो आप यहाँ पे रिपीटर पे क्लिक करेंगे। या फिर आपने इससे पहले एग्जाम दिया है, मतलब 2025 में 24 में एग्जाम दिया है, किसी रीजन से अगर आपने क्लास 11 के लिए एडमिशन नहीं लिया था लेकिन इस साल अगर आप लेना चाहते हैं तो आप प्रीवियसली पास्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, देखो कब करेंगे, प्रीवियसली पास्ट पे आपने 2026 से पहले पास आउट किया है लेकिन किसी रीजन से अगर आपने 11th में एडमिशन नहीं लिया था तो यहाँ पे आपको करना है क्लिक। ओके, फिर उसके बाद आता है 10th और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। मतलब आपने 10th किसी बार के SSC किया है, मतलब महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में ही आपने 10th तक स्कूल किया है तो आप SSC बोर्ड करेंगे। या फिर CBSE, अगर आप सेंट्रल बोर्ड में थे तो CBSE आएगा। या फिर आपने ICSE में ICSE बोर्ड में 10 तक थे तो यहाँ पे ICSE आएगा। या फिर आप इंटरनेशनल बोर्ड में थे, IB बोर्ड में थे तो यहाँ पे IB आएगा। समझ में आ गया? ओके, फिर नेक्स्ट देखिए, या फिर IGCSE में थे तो IGCSE आएगा, NIOS में थे तो NIOS, या एनी अदर बोर्ड में थे, मतलब किसी बाहर स्टेट के किसी बोर्ड में अगर आप थे तो यहाँ पे आपको एनी अदर बोर्ड यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, मतलब महाराष्ट्र से आउटसाइड, मतलब सपोज मान लो कि बिहार बोर्ड में थे, कर्नाटका बोर्ड में थे तो आपको यहाँ पे एनी अदर बोर्ड पे क्लिक करना है। ठीक है, फिर उसके बाद अदर स्टेट बोर्ड यहाँ पे मैंने लिख दिया, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे कि इनको छोड़ के एनी अदर बोर्ड में थे, कर्नाटका बोर्ड, बिहार बोर्ड, तो आपको यहाँ पे स्पेसिफिक यहाँ पे बताना है कि आप उस बोर्ड में थे। सिमिलरली 10th स्टैंडर्ड में आपका जो सीट नंबर था, 10th स्टैंडर्ड में आप जो बोर्ड एग्जाम देने गए थे वहां पे जो आपका सीट नंबर था वो सीट नंबर आपको यहाँ पे मेंशन करना है। साथ साथ में उसको मंथ भी अपने, मतलब जैसे कि मार्च 2026 में अगर अपने पेपर दिया है तो यहाँ पे मार्च 2026 मंथ आपको मेंशन करना है। ईयर ऑफ एग्जामिनेशन 2026 आएगा, मार्च 2026 इधर रहेगा। साथ ही साथ में फर्स्ट नेम, आप एप्लीकेशन जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हो स्टूडेंट का नाम यहाँ पे मेंशन करना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम आपको यहाँ पे लिखना है। साथ साथ में आपको यहाँ पे ईमेल आईडी आपका जो है, जहाँ जिस नंबर पे आपको सर इन्फॉर्मेशन बाद में आएगी तो आपको उसका यहाँ पे ईमेल आईडी देना है। मोबाइल नंबर आपका जो है वो आप मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखिए। सिक्योरिटी डिवीजन क्वेश्चन, तो यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है जैसे कि व्हाट्स योर व्हाट इज द नेम ऑफ योर ग्रैंडफादर,
हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, ऐसे सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। तो वो आपका एक क्वेश्चन सिलेक्ट करना है, उसका आंसर यहाँ पे देना है। सिमिलरली इधर भी सिक्योरिटी क्वेश्चन ही है। फिर बाद में आपको यहाँ पे पासवर्ड जनरेट करना है, ठीक है? जिससे आप बाकी का जो प्रोसेस है ऑनलाइन प्रोसेस वो कंप्लीट कर पाएँगे। तो यहाँ पे आपको एक पासवर्ड जनरेट करना है, सिमिलरली यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड करना है और वो पासवर्ड आप चाहे तो कहीं पे लिख के रख दीजिए ताकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे एक क्या ये आता है वहाँ पे इसको एंटर करना है और उसके बाद यहाँ पे नीचे एक रजिस्टर करके यहाँ पे आएगा इस इस पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। पूरा फॉर्म फिल होने के बाद ये वाला यहाँ पे विजिबल हो जाता है, यहाँ पे आपको करना है क्लिक रजिस्टर, इस तरीके से आपको करना है। समझ में आ गया? इस तरीके से आपको पूरा ऑनलाइन प्रोसेस जो है ये रजिस्ट्रेशन का एक कंप्लीट करना है टिल 38 अप्रैल तक। समझ में आ गया? अगर आपको ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए।